Hello friends, I am Simran. Welcome back to my YouTube channel. In the previous video, we have discussed exercise 5.2. Today in this video, we will discuss exercise 5.3. Let us start with the question number first. Match the following. A part straight angle. अब हमें देखना है कि इनमें से straight angle कौन सा है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट है less than 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन. स्ट्रेट एंगल जो है वो लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन होता है? नहीं होता. स्ट्रेट एंगल होता क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री. ठीक है, वो एंगल जिसका जो मेजर है 180 डिग्री का हो, वो कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल होता है. ठीक है, तो सर देखते हैं यहाँ पे कौन सा आ जाएगा स्ट्रेट एंगल. सेकेंड है मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन. हाफ रेवोल्यूशन से ज्यादा जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है? नहीं. हाफ रेवोल्यूशन कितने डिग्रीज की होती है? 180 डिग्रीज की. ठीक है, तो उन्होंने बोला मोर देन दैट, तो मोर देन तो नहीं होगा, ये तो 180 का ही होगा. थर्ड, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. तो स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन ही होता है. हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन 180 डिग्री होती है, तो वो कौन सा एंगल हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल. ठीक है, तो ए को थर्ड से मैच कर देंगे. ओके, नाउ बी पार्ट राइट एंगल. राइट एंगल कौन सा होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री. वो एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो, वो कौन सा होता है? राइट एंगल होता है. तो यहाँ पे देखते हैं किसके साथ मैच होगा. फर्स्ट में क्या बोला है? लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन कितनी होगी? 90 डिग्री होगी. ठीक है, उससे कम बोला है, तो ये क्या है? राइट एंगल नहीं होगा. बी पार्ट मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन. हाफ रेवोल्यूशन से ज्यादा. हाफ रेवोल्यूशन कितने डिग्री की होगी? 180 डिग्री. तो ये तो उससे ज्यादा हो गया, हमें कितना चाहिए? 90 डिग्री. ठीक है. फोर्थ पार्ट 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. किसी रेवोल्यूशन का 1/4. तो किसी रेवोल्यूशन का 1/4 क्या होता है? 90 डिग्री ही होता है. तो ये क्या आ जाएगा? राइट एंगल जो है वो फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा. ओके, नाउ सी पार्ट एक्यूट एंगल. यहां देखेंगे एक्यूट एंगल कौन सा आ रहा है. एक्यूट एंगल होता कौन सा है? एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री. वो एंगल जिसका जो मेजर है 90 से कम हो, वो कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है. ठीक है, अगर किसी को भी एंगल्स की डेफिनेशंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने सारी जो है वो डेफिनेशंस क्लियर करी हैं. ठीक है, विद एग्जांपल. एक्यूट एंगल. तो एक्यूट एंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में क्या बोला है? लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन कितनी डिग्रीज की होती है? 90 डिग्री की होती है. तो यहाँ पे क्या बोला है? लेस देन दैट. तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास? एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल वही होता है जिसका मेजर 90 से कम हो. ओके, नाउ डी पार्ट ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? एन एंगल whose measure is greater than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री. ठीक है, 90 से तो ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है. तो देखेंगे इसमें से कौन सा आ जाएगा? मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन. तो हाफ रेवोल्यूशन कितने डिग्रीज की होती है? 180 डिग्रीज की. तो ये तो 180 से ज्यादा है. ठीक है, हमें क्या चाहिए? जो 90 और 180 के बीच में, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. 1/4 कितना हो गया? 90 डिग्री, और हाफ कितना हो गया? 180 डिग्री. तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 और 180 के बीच में लाई करता है. तो यहाँ पे भी क्या बोला है? बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. तो ऑब्ट्यूज एंगल किससे मैच हो जाएगा? फिफ्थ से. ओके, नाउ ई पार्ट रिफ्लेक्स एंगल. तो रिफ्लेक्स एंगल किससे मैच होगा? रिफ्लेक्स एंगल होता है क्या? सबसे पहले एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. जिसका जो मेजर है 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड पार्ट ही बचा है. इसमें क्या लिखा है? मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन कितने डिग्रीज की होती है? 180 डिग्रीज की. तो उससे ज्यादा बोला है, तो रिफ्लेक्स जो है वो इससे मैच हो जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्लासिफाई each one of the following angles as right, straight, acute, obtuse और reflex. हमें क्या करना है? इन एंगल्स को क्लासिफाई करना है कि ये कौन कौन से एंगल्स हैं. राइट है, स्ट्रेट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या फिर रिफ्लेक्स है. ठीक है,
तो फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास, उसमें क्या है, हमारे पास 90 से कम का एंगल बन रहा है। तो जिसमें 90 से कम का एंगल बनता है वो कौन सी एंगल होती है, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ये कौन सी हो जाएगी, एक्यूट एंगल। ओके, नाउ बी पार्ट। अब इसमें चेक करेंगे, इसमें जो एंगल बन रहा है वो 90 से ज्यादा का बन रहा है। अगर 90 बन रहा होता तो वो ऐसे बनता। ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है वो 90 से ज्यादा का बन रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कौन सा एंगल होता है जिसका जो है एंगल 90 से बड़ा होता है, जिसका मेजर जो है वो 90 से बड़ा होता है। कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नाउ सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखो, ये कौन सा एंगल दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे एक लाइन आ रही है ये। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ये 90 का एंगल होगा। ठीक है, जब यहाँ ऐसे सीधी लाइन आती है तो वो कौन सा एंगल होता है, 90 का होता है। ठीक है, और एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे राइट एंगल। अगर आपको किसी भी एंगल में डाउट हो कि कैसे पता करना है एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट है, अगर आपको देख के नहीं पता चल रहा तो आप डी से पता कर सकते हैं। ठीक है जी, आप डी से मेजर करके उसका लिख सकते हैं कि कितना मेजर आएगा, और फिर आप देख सकते हैं कि वो 90 से कम है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, 180 से ज्यादा है। उस अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि वो कौन सा एंगल है। ओके, नाउ डी पार्ट। अब ये डी देखो, यहां से लेके यहां तक आ रहा है। ठीक है, ये एंगल क्या है, अब 180 की क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन से ज्यादा बन रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम यहां से तो ये यहाँ बन जाएगी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे। तो ये वाला क्या है, स्ट्रेट से एक्स्ट्रा आ रहा है, मीन्स ये क्या है, 180 से बड़ा है। वो कौन सा एंगल है जो 180 से ग्रेटर होता है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कौन सा आया ये, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नाउ ई पार्ट। अब यहां पे देखेंगे ये कौन सा एंगल आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है उस पे एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्रीज का बनता है, 180 डिग्रीज का बनता है। ठीक है, और वो कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो यहां लिख लेंगे हम स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ एफ पार्ट। एफ पार्ट में देखेंगे हम कौन से एंगल्स बन रहे हैं। ये अगर हम 90 बनाते तो ये यहाँ पे होती लाइन। अब ये क्या है, 90 से कम है, तो ये कौन से एंगल्स हो गए, एक्यूट एंगल। जो एंगल्स 90 से कम होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री आर acute angles. Okay, in this video we have discussed question number 1 and 2 of exercise 5.3. In the next video we will discuss the next exercise. Till then, take care. Goodbye.